चले क्या? आ जाओ। अपने जो अपन पढ़ रहे थे, लास्ट पढ़ा था कौन सा? रेजोनेंट सर्किट पढ़ा था। चले क्या सर? अच्छा, रेजोनेंट सर्किट पढ़ लिया था। अब आप जो पढ़ोगे उसका नाम रेजोनेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब क्या बच गया? अब आप पढ़ोगे व्युत्क्रम के सम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संबंध। एक दूसरे के उल्टे पढ़ोगे। आपके पास एक आर है, क्या है? आर। आर को आप क्या बोलते हो? प्रतिरोध। प्रतिरोध। चले, प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। इकाई क्या होती है? ओम। सिंबल क्या होता है? यही तो होता है ओम। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी? दिक्कत आप शुरू करते हैं। ये लो, प्रतिरोध। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? प्रतिरोध, मेरी बात सुनना। प्रतिरोध क्या करता है? धारा मान परिवर्तन का, सॉरी, धारा का क्या करता है? विरोध करता है, धारा को रोकता है। धारा का सॉरी, प्रतिरोध का फिर उल्टा क्या होना चाहिए? धारा को जाने देगा। धारा ज्यादा से ज्यादा कब जाएगी? जब चालक अच्छा होगा। चालक अच्छा, तभी तो काम करेगा ना। तो प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? चालकता। प्रतिरोध का उल्टा कहलाता है चालकता। अगला, चालकता, या इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। चालकता। अच्छा, चालकता। चालकता को प्रदर्शित किससे करते हैं? जी से। मैं बता रहा हूं प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? जी। क्या होता है? जी। फिर पूछेगा इसकी इकाई। क्या पूछेगा? इकाई होती है ओम का उल्टा होता है मोह। मोह क्या होता है? मोह। मोह ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा मोह या साइमन। मोह या साइमन। मोह या प्रतिरोध। प्रतिरोध का उल्टा चालकता। चालकता को प्रदर्शित किससे करते हैं? जी से। चलो, चालकता का इकाई क्या होती है? मोह या साइमन। मोह या साइमन। साइमन नहीं है रे गधो, साइमन। खाली क्या है? चलो आगे। अगला, तो संबंध बनाएंगे। आर बराबर 1 जी। क्या सही है? क्या सही है? आ जाओ। या जी बराबर 1/r, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे उल्टे तो है, क्या दिक्कत है? चले आगे। अगला, फिर एक आपने पढ़ा था प्रतिबाधा। क्या पढ़ा था? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं पर्दे से क्या, प्रतीक क्या होता है इसका? जेड। प्रतिबाधा का प्रतीक क्या होता है? जेड। इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिबाधा हो, रिएक्टेंस हो, है, इनकी इकाई क्या होती है? ओम ही होती है। ओम। प्रतीक आपको पता ही है, ये लो। अच्छा, प्रतिबाधा का उल्टा। प्रतिबाधा का उल्टा। प्रतिबाधा का उल्टा कहलाता है एडमिटेंस। क्या कहलाता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस को प्रतीक होता है वाई। क्या होता है? वाई। इकाई आप बता ही दो। ओम है ना? ओम का उल्टा क्या होगा? मोह या साइमन। तो ये तो बात रटने वाली बात ही नहीं है। मोह या साइमन। चले आगे। अगला, फिर आपने क्या पढ़ा था? एक रिएक्टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पढ़ा था क्या? रिएक्टेंस, इसको बोलते हो आप एक्स। क्या बोलते हो? खाली एक्स की बात करो मैं, ना तो एक्सएल की ना एक्ससी की, केवल क्या पढ़ रहा हूं? एक्स। एक्स इकाई क्या होती है रिएक्टेंस की? ओम। इसका उल्टा कहलाता है ससप्टेंस। क्या कहलाता है? ससप्टेंस। ससप्टेंस। प्रतीक क्या होता है इसका? बी। क्या होता है? ऊपर तो वो लिखाना भूल गया ना आप लोगों को, संबंध। अच्छा, आ जाओ। जेड बराबर 1/, वाई। 1/वाई, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं? वाई बराबर 1/जेड। आ रही क्या मेरी बात समझ में? चले, अब आ जाओ। फिर क्या था? रिएक्टेंस आ गया अगला। रिएक्टेंस। रिएक्टेंस प्रतीक क्या होता है? एक्स। प्रतीक बात कर रहा हूं बेटा, प्रतीक दिखाते किससे? एक्स से। इकाई क्या होती है इसकी? ओम। ओम। अच्छा, उल्टा क्या कहलाता है रिएक्टेंस का? ससप्टेंस। ससप्टेंस। प्रतीक होता है इसका ऑटोडा बी। इकाई बता दो। मोह या साइमन।
चले आगे। अब आपने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या पढ़ा था? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, संबंध बता देते हैं ये लोग। अभी भी जरूरी है क्या? आप तो खुद नहीं बना सकते क्या? x बराबर 1/b या b बराबर 1/। अभी आपको लग रहा है कि मेरे को याद हो रहा है, फिर बता रहा हूं, केवल ये उम्र भर ये एक याद रहने वाला है। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? चालकता। यही याद रहेगा। एडमिटेंस और ससेप्टेंस भूल जाओगे। सुबह शाम चाय के साथ 2-2 बार लेते रहना, याद हो जाएगा। फिर अगला कौन सा था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रतीक क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रतीक क्या होता है? पक्का है तो ऐसे गुस्से से क्यों देख रहा है? एक्सेल। एक्सेल बराबर, सॉरी एक्सेल हो गया ना प्रतीक, एक्सेल। इकाई क्या होती है एक्सेल की? बाबूलाल एक्सेल की इकाई ओम। जीत आ रहे ओम। चलो इसका उल्टा लिखते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है? ससेप्टेंस। इसका भी क्या होगा? इंडक्टिव इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस। नाम थोड़ा हार्ड है, ससेप्टेंस। 2 बार में याद कर लो ना। ससेप्टेंस पर्दा से किससे करेंगे? ससेप्टेंस को किससे करते हैं? बी से। और इंडक्टिव को आगे क्या मेरी बात समझ में? इकाई वापस बता दो। मोह या साइमन। संबंध देख लो। एक्सेल बराबर 1/, या बराबर 1/एक्सेल। अभी फिर तेज बोल रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा समझ आ रही है। अभी दोबारा सुन लेना। एक और संबंध रहेगा, कौन सा है? इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। फिर क्या बन जाएगा? एक्स सी ओम। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस बी और सी लग जाएगा। एल किसका? सी। इकाई मोह या साइमन। लिखवा देता हूं फिलहाल, दोबारा सुन लो। प्रतिरोध का उल्टा चालकता। चालकता की इकाई मोह या साइमन। प्रतीक क्या होता है? जी। प्रतीक क्या होता है? जी। प्रतिबाधा का उल्टा, जड़ का उल्टा। जड़ से पहले क्या आता है? जड़ से पहले क्या आता है? याद हो जाएगा क्या? जड़। जड़ से पहले एक दूसरे से क्या होंगे? उल्टे। तो वाई का उल्टा पूछ ले चाहिए, पता ये होना चाहिए। ये तो चलो आपने ऐसे ही फरे में याद कर लिया कि जड़ से पहले वाई आए तो उल्टा कर दिया। वाई को बोलते क्या है? एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। चले आगे। फिर था क्या? रिएक्टेंस। क्या है? एक्स। एक्स। एक्स का उल्टा? एक्स का उल्टा बी। एक्स का उल्टा बी। बी को बोलते क्या है? ससेप्टेंस। 2 बार में याद करो, ससेप्टेंस। चलिए आगे। अपने को याद से याद होना। सत्संग नहीं होता रे, सत्संग होता क्या है? ससेप्टेंस। ससेप्टेंस जिसको बोलते हैं क्या? बी। तो x बराबर 1/b। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूछे तो एक्सएल बराबर 1/b। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पूछे तो xc बराबर 1/bc। खत्म बात। हो जाएगा क्या? उतारो फिर चलते हैं। चले, ये तो था कौन सा? इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा। अब पढ़ोगे आप किसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव ज्यादा समझ आ गया क्या गौरी? हाँ जो भी है, ज्यादा समझ आ गया? पूछ पूछ। पूरा उतार लिया क्या इसने? उतार नहीं पाया तो मैंने उतारने नहीं दिया ना, कैसे उतार लेगा? चलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर्दे से किससे करता है? एक्सी से। इकाई क्या होती है? ओम। ये तो आप सारे समझदार हो। उल्टा लिखता है। रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, और कैपेसिटिव का तो कैपेसिटी लिख दो। कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ससेप्टेंस प्रदर्शित बी और इकाई मोया साइमन। चलो, तो एक्स सी बराबर 1 अपॉन में बी और सी।
या BC बराबर 1 बटा हो जाएगा क्या? हो जाएगा। चलो ये तो था क्या प्रतिरोध का उल्टा, जितने भी अपने पास प्रतिरोध थे उनके उल्टे। अपने पास प्रतिरोध कितने थे? 4 ही तो थे, वैसे 3 ही होते हैं, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और रिएक्टेंस, 3 ही तो है अपने पास। कितने अपने पास? प्रतिरोध, प्रतिबाधा, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस खुद 2 प्रकार का, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। प्रतिरोध को उल्टा चालकता, प्रतिरोध को उल्टा प्रतिबाधा को उल्टा, जेड का उल्टा वाई, वाई का मतलब एडमिटेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा इंडक्टिव। हाँ एक बार मोल कर लेना, सुबह सुबह याद कर लेना, हो जाए। चले ससेप्टेंस होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी चले गया? अब आप पढ़ो। चलो अब एक चीज बताता हूं आप लोगों को, देखना। आप लोगों ने प्रतिबाधा याद की ना, श्रेणी RLC। जेड बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अंडर रूट में तो था, यही तो था। अगर आपको क्या, मेरे व्युत्क्रम बताने का मतलब क्या है, मैं ना यहीं से शुरू होगा, कम से कम 20 फॉर्मूले और बनते हैं। कैसे काम करेगा वो बताता हूं। ये तो क्या प्रतिरोध के संबंध में, किसमें? प्रतिरोध के संबंध में। अब आप किसमें पढ़े हो? व्युत्क्रम के व्युत्क्रम के संबंध में पढ़ रहे हो ना। अच्छा, जेड का उल्टा क्या होता है? वाई, यानी कि एडमिटेंस। बहुत सरल होगा। अंडर रूट का आर स्क्वायर का, आर का उल्टा जी स्क्वायर, तो जी का स्क्वायर प्लस एक्सएल का उल्टा बी एल, बी अभी पढ़ा ना, बी एल, बी एल माइनस बीसी का होल स्क्वायर। ये किसको समझनी है? हो जाएगा क्या? ये श्रेणी RLC किसका है? श्रेणी RLC का है, श्रेणी RLC का। भाई प्रतिरोध निकालना तो ये निकलेगा। अब आपको सबका उल्टा है, जेड का उल्टा भाई एडमिटेंस, प्रतिरोध का उल्टा चालकता, एक्सएल का उल्टा BL, एक्सी का उल्टा BC। खुद नहीं बना लोगे क्या? अब तो रटने की बात तो है नहीं। अब श्रेणी RL देख लेंगे, श्रेणी RL, कहीं मुंह से आगे मत निकल जाना, इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूं। श्रेणी RL के अंदर प्रतिबाधा किसी ने निकलती है? जेड बराबर RL ही है, खाली XC नहीं है, तो अंडर रूट में क्या लगेगा? आर स्क्वायर प्लस XC तो है ही नहीं, क्या है? RL ही है। अच्छा, तो जेड का उल्टा बन गया ना, बराबर हो जाएगा ना, श्रेणी RC, श्रेणी। हालांकि करवाना मेरे को वहां पे था, लेकिन वहां करवाता तो अभी जैसे समझ आ रहा है वैसे समझ नहीं आ पाता आप लोगों को, इसलिए मेरे को यहां करवाना पड़ा। चले, हालांकि ये पार्ट उसका है, RLC परिपथ पढ़े थे ना वहां पे, लेकिन वहां उतना साथ करवाने के लिए कम से कम आपको IT एक बार पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर बीच में अगर कुछ हो गया, आंसर आ रही है नहीं, सही बता रहा हूं, वरना तो अभी तक शॉर्ट सर्किट ज्यादा हो जाते आप। सबसे खतरनाक चैप्टर है ये RC, श्रेणी RC। परिपथ में क्या क्या लगे होंगे? प्रतिरोध और एक्सएल है, नहीं होगा तो कुल प्रतिबाधा निकालनी है। जेड बराबर अंडर रूट में क्या लगेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स। देवीलाल बताएगा वाई, जेड का उल्टा वाई बराबर अंडर रूट का आर का उल्टा जी, जी बोले तो जी जड़ता ही है, बोलता तो ही नहीं क्यों, जी स्क्वायर प्लस एक्सी का उल्टा BC। भरत टॉप मारेगा इस बार, चले BC निकल जाएगा क्या? समांतर RLC हो, समांतर RLC हो, तो उसमें क्या उसमें उल्टा करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? उल्टा करके। चले आगे। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप समांतर क्रम में निकालते हो, जैसे आपने समांतर क्रम में निकाला है, वैसे उसकी जगह क्या करना, हर जगह पर अगर आपको अगर व्युत्क्रम दे दे तो व्युत्क्रम आप सबको पूछ लिए, निकाल लिए ना सबके, या तो आपको प्रतिरोध दे देगा। अरे फॉर्मूले में क्या है? प्रतिरोध एक्सएल और एक्सी तो है, और ये क्या है? जेड है, जेड का उल्टा वाई लगा देना, आर का उल्टा जी लगा देना, एक्सएल और एक्सी। अब एक बात सुनना मेरी, नोट डाल के, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो यहां पे क्लियर होगा। पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या था? KW बटा KV cos फाई और R बटा Z।
आर का उल्टा जेड का उल्टा ये क्वेश्चन आ चुका है। मेरे कहने का मतलब है शरीर के जितने छेद हो तो सब खोल के फिर देखना पड़ता है सवाल को। बोले क्या पावर फैक्टर क्या देना आर बटा, ये तो सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ा है। प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन क्या दे दिया, जी बटा वाई। गलत थोड़ी है, जी का उल्टा आर, वाई का उल्टा बी, व्युत्क्रमानुपात दे दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आया हुआ है, तो इंपोर्टेंट करके ये भी लिखना है आप लोगों को। चले उतारो, फिर चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक करते हैं और चैप्टर करते हैं समाप्त। क्या हो गया, वो तो होनी चाहिए ना कभी कभी। चले आ जाओ, ऐसी थ्योरी का लास्ट टॉपिक पढ़ोगे कूलाम के नियम। किसके नियम है, कूलाम के नियम। कूलाम के नियम, कूलाम ने कितने जो नियम दिए थे, 2 नियम। कौन सा, तो प्रथम नियम देखना, क्या हो गया, ज्यादा समझ आ गया क्या, चलो सुना तो है, चलो कोई नहीं। प्रथम नियम, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार समान आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, क्या प्रतिकर्षण या रिपल्सन, प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में, तथा असमान आवेशों में आकर्षण यानी अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। ये कूलाम का प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश पढ़े ना आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचते हैं। और प्लस प्लस हो तो दूर, चुंबक देखिए ना कभी कभार दूर फेंक दिया, मतलब क्या होता है भाई, समान आवेश है ना, तो क्या करते हैं, दूर फेंकने लगेंगे। असमान आवेश हो तो हाँ एक दूसरे आकर्षित करेंगे। ये कौन सा नियम कहलाता है, प्रथम नियम। किसका, कूलाम। तो इन कूलाम ने नियम दिया था प्रथम नियम कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये कूलाम का प्रथम नियम है। अगला दूसरा नियम, द्वितीयक नियम। द्वितीयक नियम में फॉर्मूले से समझा देता हूं। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में D स्क्वायर। ये पहले तो सवाल है ना, माइंड में रट लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने खुद का आया था सी प्री में, मैं खुद पेपर दे गया था, वो पेपर रद्द हो गया था। चले, F बराबर K बराबर Q1 इंटू Q2 बट्टा में D स्क्वायर। पहले जहां का मतलब बता देता हूं, यहां का मतलब क्या है। F का मतलब होता है बल, क्या होता है, फोर्स। K का मतलब होता है नियतांक, क्या होता है, नियतांक। K का मतलब क्या होता है, नियतांक। जहां निर्वात के लिए K बराबर होता है 1/4 पाई सिग्मा नोट। ये करवा चुका ना, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता, पहले कर चुका है। ये तो कहां पे, इंडक्टेंस में पढ़ा था, याद हो तो, I स्क्वायर इंटू म्यू नोट स्क्वायर म्यू आर का स्क्वायर इंटू में L बटा में A। ये पढ़ा था ना हेनरी का फॉर्मूला, जिसमें म्यू नोट का बताया था, मैंने निरपेक्ष चुंबकशीलता है। म्यू आर का मतलब क्या था, सापेक्ष चुंबकशीलता है। सापेक्ष चुंबकशीलता बदलती रहती है, ये फिक्स रहती है। करवाए हुए ना। तो निर्वात के अंदर K का मान क्या होता है, 1/4 पाई, जहां म्यू जीरो बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। ये भी पूछा गया सवाल है। ये फिक्स होती है, मैंने पहले ही कहा था ना, वहां पे पढ़े थे कि निरपेक्ष चुंबकशीलता जो निरपेक्ष होती है, निरपेक्ष मतलब खुद ही पे मान फिक्स है। म्यू नोट का मान कितना, 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। चलूं क्या आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। अच्छा, ये तो है किसके लिए, निर्वात के लिए। और अन्य माध्यम में पूछे, अन्य माध्यम होगा तो निकलेगा 1/4 पाई म्यू आर, 4 पाई म्यू आर। और म्यू आर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है,
सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता ये पहले कर चुके अपन, सापेक्ष चुंबकशीलता। चलो क्या आगे, तो अभी तो इतना ही नाम बता पाया हूं। जहां F बराबर बल है, K का मतलब नियतांक, K का मतलब नियतांक, जहां K निकालने का फॉर्मूला होता है निर्वात के लिए 4 पाई म्यू नोट। अच्छा, जहां म्यू नोट क्या होती है निर्वात के लिए फिक्स होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। अच्छा, अन्य अगर कोई माध्यम है वायु को छोड़ के, वायु या निर्वात को छोड़ अन्य माध्यम है तो क्या लगेगा 1/4 पाई म्यू आर, जहां म्यू आर का मतलब क्या होता है सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता। अच्छा, फिर पढ़ते हैं Q का मतलब, Q1 का मतलब होता है आवेश फर्स्ट, आवेश प्रथम, आवेश फर्स्ट। Q2 का मतलब क्या होगा आवेश सेकंड या द्वितीयक आवेश होगा। फिर D का मतलब होता है डिस्टेंस, D का मतलब क्या होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी। D का मतलब क्या होता है दूरी। चले दोबारा सुन लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले बता रहा हूं। पहला प्रथम नियम है, ये ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा कूलॉम का। समान आवेश क्या करते हैं प्रतिकर्षण करेंगे, समान आवेश प्रतिकर्षण करेंगे, असमान आवेश क्या करेंगे आकर्षण करते हैं। चले आगे, दूसरा नियम क्या था कि फॉर्मूले से याद रखेंगे इसको, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में D स्क्वायर बट्टा में, जहां F का मतलब बल, F का मतलब, K का मतलब नियतांक, अच्छा, वायु या निर्वात के लिए, K का मान क्या होता है 1/4 पाई म्यू नोट, 1/4 पाई म्यू नोट। चलो आगे, जहां म्यू नोट की वैल्यू होती है फिक्स, म्यू नोट की 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर, चले होंगे। अच्छा, दूसरा अगर अन्य माध्यम पूछे म्यू का मान तो 1/4 पाई म्यू आर यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर का मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता। Q1 का मतलब प्रथम आवेश, Q2 का मतलब द्वितीयक आवेश, D का मतलब डिस्टेंस, दूरी, D का मतलब डिस्टेंस यानी दूरी। कोई दिक्कत समझे परेशानी? चले क्या आगे, एक बात ढंग से देखो इसको, इसी पे सवाल बनाने वाला हूं। यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपने एक सी धारिता निकाली थी क्या? आपने धारिता निकालने की सोचे थे 8.85, वो इतना ही है, इंटू K इंटू A n-1 बट्टा में T इंटू 10⁸ माइक्रोफेरेड। ये सवाल याद है क्या कुछ? यहां पे इस K का मतलब बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो वहां पे बताया था। चले, मैं कहने मतलब यहाँ पे क्या, इससे ये रिलेटेड है, याद रख लेना। इसकी वैल्यू 8.85 है, इसकी वैल्यू 8.854 है, तो इससे आपको याद हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे। ढंग से देखो, मैं ढंग से देखना इसलिए बोल रहा हूं, मैं सवाल पूछूंगा, ये ध्यान रख लेना। चले, अच्छा यहां पे सवाल लिख देता हूं। अब देखो सवाल कैसे बनते हैं, देखना Q1 और Q2 क्या दोनों क्या है आवेश, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। लाइन बड़ी लग रही लेकिन कुछ नहीं है, इन सबको एक बार हटा लो। F बराबर क्या है Q1 इंटू Q2 नहीं है क्या? F क्या होता है बल, Q1 इंटू Q2 है, बीच में क्या लग रही है गुणा, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इनके गुणनफल के हुआ कि नहीं हुआ? K नहीं है, K नियतांक है, K और D को हटा दो।
अब क्या दिख रहा है आपको? F बराबर में Q1 इंटू Q2 नहीं दिख रहा क्या? F क्या है यहाँ पे? बल है ना? आगे क्या है? Q1 इंटू Q2। अच्छा तो ये तो दोनों आवेश तो है, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। लाइन हो जाएगी क्या समझ? पूछ कोई दिक्कत लग रही है तो? जो आवेश होंगे जिसका जो आंसर आएगा आवेशों का उतने फोर्स होगा। ये जो बल है ये क्या है? बल ये किस पर निर्भर करता है? किससे समानुपाती होता है? तो पहला तो क्या है? दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर है। दोनों, मैंने लाइन पूरी इसलिए लिखी ताकि आपको समझ आए। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। वरना इतना याद रखो ना, बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। खत्म बात। अच्छा दूसरा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दूरी के, आप बताओ क्या होगा? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? कर्मानुपाती होता है। ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं होगी। डी कहां पड़ा है? बट्टे में, मतलब उल्टा चलेगा। डी क्या चलेगा? उल्टा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर में बोल लेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा चल रहा है ना बेटा, बट्टे में पड़ा है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां तक हो जाएगा क्या? मेरी तरफ से ये चैप्टर समाप्त है। अच्छा ये वाली, अगर इन दोनों को मैं देख हटा दिया, F बराबर 1/D पड़ा है ना, बट्टे में पड़ा है ना F, और कोई चीज बट्टे में हो ना तो क्या चलता? उल्टा चलता। देखिए तेरा मैं बताता हूं तेरे को। जैसे 5 बराबर 1/3, या इसको ले ले 10, ये पड़ा है अपने 2। चले, अब इसका मान बढ़ा तू, इसका मान क्या हो जाएगा? कम। एक दूसरे क्या चलता है? उल्टा चलता है। इसीलिए तो मैंने लिखा है कि F जो लगने वाला जो बल है वो दूरी के क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन ऊपर वर्ग भी तो है, ये नहीं दिख रहा? तो वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं पर ऐसे ही कि आवेशों के मध्य जो आवेशों के मध्य जो दूरी लग रही है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। हालांकि होती नहीं इतनी, 2 सेंटीमीटर है। तो लगने वाला बल कितना होगा बताओ? कितना होगा? F बराबर में 1/2 का क्या लगेगा? 1/4। इधर क्या पड़ा? क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? उसने आपने बढ़ाया है, 2 क्या किया? बढ़ाया, तो उसकी खुद की कम होगी, स्क्वायर में कम नहीं होगी क्या? एक बढ़ता था एक कम होता। वही चीज मैंने यहां पे बताई आप लोगों को। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कोई सवाल है तो पूछो, इस पूरे चैप्टर में अभी तक कुछ बचा तो। चले थोड़ा सा रिवाइज बता दो मेरे को। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था एसी थ्योरी। क्या था? एसी थ्योरी चैप्टर है। चले आगे। अच्छा, एसी थ्योरी का सबसे पहले पूरा नाम पूछा था आपको, क्या था? अल्टरनेटर। एसी उत्पन्न करने वाली मशीन अल्टरनेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? एसी का उत्पादन 11 केवी और कर सकते हैं तो 33, 11 केवी और 33 केवी कर सकते हैं तो 33 केवी। चलिए आगे। अच्छा, एसी का जो धारा घनत्व तो कैसा होता है? बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? धारा घनत्व तो ज्ञात करने का सूत्र क्या था? J बराबर I बटा A। तो इकाई क्या होगी इसकी? एम्पेयर प्रति स्क्वायर, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। चलूं आगे। उसके बाद ये इंपोर्टेंट था। अच्छा, एसी का पारेषण कितने, एसी का जो पारेषण कितने वोल्टेज तक किया जाता है? 765, 400, 220, 132, फिर क्या था 66 और 33। इसमें से 66 को 33 क्या सेकेंडरी पारेषण है, वो प्राइमरी पारेषण है। चले आगे। उसके बाद क्या था एसी के अंदर खास बात? एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? ±3%। अच्छा, एसी अपने जो घरों में आती है वोल्टेज कितनी आती है?
230। अच्छा, वोल्टेज परिवर्तन कितने परसेंट चलता है? +-6%, +-6%। अपने घरों में जो वोल्टेज आएगी 230 से आप 6% ज्यादा आएगी या उससे कम आएगी? चलने आगे। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था डीसी के बारे में? तो डीसी तो कंप्लीट हो गई, पहले चैप्टर का हो चुका है। उसके बाद फिर आई थी आवर्ती। क्या आई थी? आवर्ती। फटाफट बताओ, आवर्ती किसे बोलते हैं? आवर्ती एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। चलो, पद्धति किससे करते हैं? एफ से। एफ बराबर फॉर्मूला, एफ बराबर बोल एनपी बटा 120, एनपी बटा 120। जहां पता था एन चक्रों की संख्या, पी पोलों की संख्या और 120 फिक्स था। अच्छा, आवर्ती जो होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है? आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे एक ही तो चीज है ना, दोनों सोच रहे हैं। आवर्ती और फ्रीक्वेंसी एक नहीं होती है तो चलू तो। अच्छा बताओ, आवर्ती की क्या होती है? हर्ट्ज। अन्य क्या थी? साइकिल पर सेकंड। ये थी आवर्ती। भारत में आवर्ती कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? और यूएसए में 60 हर्ट्ज। कितनी है? 60 हर्ट्ज। अच्छा, उसके बाद ये पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा था? आवर्तकाल पढ़ा था क्या? आवर्तकाल किसे बोलते हैं? एक चक्र को होने में लगा समय। एक चक्कर तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। प्रदर्शित टी, प्रदर्शित टी से करते हैं। इकाई क्या होती है? सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या? आवर्तकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? टी बराबर 1/। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये संबंध है फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल है। फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम क्रमानुपात क्या कहलाता है? आवर्तकाल। टाइम पीरियड कहलाता है। अच्छा, आवर्तकाल खुद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार है। कौन कौन सा? ट्रेस और रिट्रेस। ट्रेस और अच्छा, ट्रेस पीरियड किसको बोलते हैं? अरे एक तो बोलो, एक तो। वह समय जब क्या करता है? जब एसी क्या करती है? 0 से अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है। जब क्या करती है कोई प्रत्यावर्ती राशि अपने 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? ट्रेस। अब वापस अधिकतम मान से क्या आएगी? वापस नीचे। तो एसी को अधिकतम मान से न्यूनतम मान यानी 0 तक आने में लगा समय क्या कहलाता है? रिट्रेस। हो गया रिट्रेस। अच्छा, उसके बाद अब इस पे एक निकालने का ये हो गया, आवर्तकाल हो गया। उसके बाद और क्या था? और क्या पढ़ा था? तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान पता किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एंड टू एंड लिया गया मान क्या कहलाता है? तात्क्षणिक मान कहलाता। और सबसे ज्यादा परेशान इसलिए किया था आप लोगों को, फॉर्मूला बनाया था इसका। क्या था एक फॉर्मूला? आई टी बराबर ओमेगा टी, जहां ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, या अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई 1/T। नहीं लिख सकते क्या? ये था। इसमें खूब सारे सवाल भी किए, कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे। अच्छा, ये हो गया था। उसके बाद क्या पढ़ा था? अच्छा चलो, फिर पढ़ा था पीक वैल्यू। क्या पढ़ी थी? पीक वैल्यू बोल दो या शिखर मान बोल दो। पीक वैल्यू या अधिकतम मान, अधिकतम मान कहते हैं किसे? किसी प्रत्यावर्ती द्वारा तय किया गया अधिकतम धन या ऋण दिशा, धन या ऋण दिशा में तय किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान। पीक वैल्यू कहलाता है। पद्धति किससे करते हैं? वीपी से या ईपी से? वीपी या ईपी से। चलूं आगे। अच्छा, अगर आप पीक टू पीक वैल्यू दे तो पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं? आईपी या वीपी होता है। कुछ भी बोल दो ना। अगर वोल्टेज की बात करें तो वीपी या ईपी लग जाएगा, अगर करंट की बात करेंगे तो आईपी लग जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए आगे। अच्छा, अब बताओ तो, अगर पीक टू पीक वैल्यू दी हो तो आपको पीक टू पीक वैल्यू दी गई हो तो आप पीक वैल्यू कैसे निकालते हो? आईबीपी बटे 2 बटा हम क्या कर देंगे? 2 या आधा कर देंगे, या क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ये था किसका? शिखर मान। चलिए आगे। अच्छा, उसके बाद क्या था? आयाम या एम्पलीट्यूड। आयाम या एम्पलीट्यूड कैसे कहते हैं? किसी प्रत्यावर्ती राशि का मध्य स्तर से मापा गया मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। चलो आगे। उसके बाद ये हो गया, उसके आयाम पढ़ लिया। फिर क्या बच गया? उसके बाद प्रकाश तरंग दे रही है, तो शुरू से पढ़ा तरंग दे रही है। वेवलेंथ बोलते, क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अच्छा, किसे कहते हैं? अरे डेफिनेशन बताओ ना। वेवलेंथ बोलते किसे? तरंग दे रही। हाँ बोलो ना। हाँ, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। पद्धति किसे करते थे? उल्टा वाई यानी कि लेमडा। उल्टा वाई था ना, यानी कि लेमडा। अच्छा, संबंध क्या था?
v बटा f था ना, जहां v बराबर क्या था, वेग। विद्युत का वेग कितना होता है, तुम में से तीनों में से कोई बताओ, विद्युत का वेग या विद्युत की चाल। अरे विद्युत की चाल नहीं पता, ये तो नॉर्मल सी चीज। स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है, 0.0 तुक्का पास मान। अरे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, चिल्ला के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पर नहीं पढ़ रहे क्या, पहली बार थोड़ी सुना। ऐसे मत करो, पढ़ना चालू कर दो। चलेंगे तो v का मतलब विद्युत क्या, वेग। चलो आगे। अच्छा उसके बाद भाई तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है ही, फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको भी वेवलेंथ भी एक तरीके से अपन फिक्स रख सकते हैं। वेवलेंथ तो फिक्स है ना एक बार में, लेकिन उसके चक्रों की संख्या चेंज होती रहती है, इसलिए अपन बदल नहीं सकते, चलने दो। उसके बाद अच्छा ये हो गया। उसके बाद आवर्तकाल का मान क्या होता है, फिक्स होता है, कितना होता है, 0.01 सेकंड। अरे 0.02 सेकंड, और मिली में पूछे तो 1000 की गुणा लगा दो, 20 मिली सेकंड, 20 मिली सेकंड। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अपन पढ़े थे गुणांक, फैक्टर पढ़े थे। प्रभावी मान किसे बोलते हैं, प्रभावी मान। तो वो डीसी में जितनी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, एसी में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। एसी का वह मान जो जितने समय ऊष्मा उत्पन्न करता है वो उतने ही समय में क्या करता है, विद्युत उत्पन्न, ये कहलाता है प्रभावी मान। एसी का प्रभावी मान कहलाता है। अच्छा एसी का प्रभावी मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.707। 707 कैसे होगा सर, 0.77 इंटू आई मैक्स या बी मैक्स, आई मैक्स या ई मैक्स या बी मैक्स। चलने आगे, ये था कौन सा, प्रभावी मान। फिर था औसत मान, कौन सा पढ़ा था, औसत मान किसको बोलते हैं, राशि और रोग बते राशि की संख्या। एसी का वह मान जो उतने ही समय में क्या करता है, आवेश का स्थानांतरण करता है जितना कि डीसी करती है। इसमें क्या आवेश है, औसत में क्या चलता है, ए फॉर औसत, ए फॉर आवेश। आवेश का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये क्या कहलाता है, औसत वैल्यू कहलाता है। निकालने का फॉर्मूला 0.636 इंटू 0.636 है 37 है 0.637 इंटू ई मैक्स या वी मैक्स। अच्छा क्रिस्ट फैक्टर बताओ, क्रिस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर। 1.414। अरे मेरे को ये बताओ कहता है किसे, पीक फैक्टर क्रिस्ट फैक्टर किसका अनुपात होता है, शिखर बटा प्रभावी, शिखर मान बटा प्रभावी मान, शिखर मान बटा प्रभावी मान। अच्छा अगर आपको ये बोले कि क्रिस्ट फैक्टर इनटू प्रभावी मान बराबर क्या होता है, शिखर मान होगा। क्या होगा, सवाल मेरा समझ आया क्या आप लोगों को। मैंने बोला क्रिस्ट फैक्टर बराबर क्या होता है, शिखर मान बटा प्रभावी को अगर मैं क्रिस्ट के पास फेंक दूं तो बचा क्या इधर मेरे पास, शिखर मान नहीं बचा क्या, तो प्रभावी मान बटा शिखर मान, प्रभावी मान सॉरी प्रभावी इंटू क्रिस्ट फैक्टर बराबर शिखर मान बराबर शिखर मान। चले क्या आगे। अच्छा शिखर मान की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्रिस्ट फैक्टर की मान क्या होती है, फिक्स। क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है, फिक्स। या पीक फैक्टर क्या होता है, फिक्स। कितना होता है 1.414 या रूट 2 या ये फिक्स डाटा याद होना चाहिए आप लोगों को, 1.414 या रूट 2। चलो आगे। अच्छा उसके बाद फिर था रूप गुणा क्या, आकृति घटक। रूप गुणा क्या, आकृति घटक। अच्छा किसको बोलते हैं, रूप गुणा बोल दो, आकृति घटक बोल दो, या इसको बोलते हैं फार्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फार्म फैक्टर। अच्छा फॉर्मूला बताओ, प्रभावी बटा औसत, प्रभावी बटा औसत, प्रभावी मान बटा औसत मान क्या कहलाता है, एवरेज वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाता है, सॉरी फार्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्म फैक्टर कहलाता है। इसका भी मान क्या होता है, फिक्स। कितना होता है, 1.11। फिर मैंने 3 चीजें बनाई थी। मैंने कहा एक तो पढ़ना अर्ध तरंग के लिए, एक जया तरंग के लिए, और एक पढ़ा था ना। अच्छा सर उसके लिए कितना था, जया तरंग के लिए वर्गाकार था। पहला कौन सा था, वर्गा। दूसरा साइनोसोइडल। तीसरा कौन सा था, अर्धकरण डिस्टकारी अर्ध तरंग। अच्छा वर्गाकार के लिए पीक वैल्यू का मान कितना आता है, पीक और फार्म फैक्टर दोनों ही एक है, दोनों ही। अच्छा साइनोसोइडल के लिए तो आप पढ़ लिया 1.414 पीक फैक्टर और 1.11। अर्ध तरंग डिस्टकारी के लिए पीक वैल्यू की वैल्यू पूरी 2 नहीं होती, पीक वैल्यू का मान 2 होता है और फार्म फैक्टर का मान 1.57। कॉपी खोल लीजिए, 1.57। बेइज्जती महसूस होने लगी क्या बोल ही नहीं रहे, 1.57। ये तो था किसका, अर्ध तरंग डिस्टकारी का।
ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा था? ये सर इंडेक्स चौक पड़ी थी। उसके बाद आ गए थे अपने परिपथ, RLC परिपथ, जिसके अंदर सबसे पहला जो पढ़ा था वो उसका क्या नाम था? प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। एक कर लेते हैं, बाकी आप घर पे पढ़ते रहा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है? जिसमें केवल क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध लगे होते हैं। केवल क्या लगे होते हैं? क्या ये परिपथ बनाना संभव है क्या? ये बना सकते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी तो क्या कर सकते हैं भाई? प्रतिरोध है, आर में भी, तार में भी क्या होता है? पर तो ये तो बना सकते हैं, ये बनाना संभव है। अच्छा, इसके अंदर खास बात क्या होती है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच में कोण कितने डिग्री होता है? 0 इन फेज। इन फेज होता है, 0 डिग्री का कोण होता है। इसलिए पावर फैक्टर क्या होगा इसका? पावर फैक्टर क्या होगा? इकाई होता है। एकमात्र ऐसा ऐसी परिपथ है, एसी का होता है भी डीसी की तरह, इसका नाम है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। बाकी आप ढंग से पढ़ के आना, कोई दिक्कत समस्या लगे मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी करेंगे कल।